नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है मिशन मंगल। और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिशन मंगल 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो जगन शक्ति द्वारा निर्देशित और केप ऑफ गुड फिल्म्स, होप प्रोडक्शन, वॉक स्टार स्टूडियो, अरुणा भाटिया और अनिल नायडू द्वारा निर्मित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक के जीवन पर आधारित, जिन्होंने भारत के पहले इंटरप्लैनेटरी मार्स ऑर्बिटर मिशन में योगदान दिया। इसमें अक्षय कुमार, विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, नित्या मेनन, कीर्ति कुल्हाड़ी और सरमन जोशी के कलाकारों की टुकड़ी है। सहायक भूमिकाओं में HG दत्ताक्षेत्र, विक्रम गोखले, दिलीप ताहिल, संजय कपूर और मोहम्मद जीशान आयूब के साथ मुख्य भूमिका में है। कुमार की 2018 की फिल्म पैडमैन के सहयोगी निर्देशक के रूप में काम करने वाली शक्ति ने उन्हें स्क्रिप्ट दी और नवंबर 2018 में प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हुई। मिशन मंगल को भारत के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2019 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसमें दुनिया भर में 190.59 करोड़ कमाई की, जो एक व्यावसायिक सफलता बन गई। परियोजना निर्देशक तारा सिंह, विद्या बालन, राकेश धवन, अक्षय कुमार उनके साथ काम कर रहे हैं। एक साथी वैज्ञानिक द्वारा गलत अनुमान के कारण 25 दिसंबर 2010 को GSLV F06 के अफसल प्रशिक्षण के बाद इसरो में बेंगलुरु के परिदृश्यों में गलती का दोष लगाता है। नतीजतः उसे सजा के रूप में मंगलयान मंगल शिल्प पर काम करने के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां तारा अपधारत बोध से हाजिर हो जाते हैं। नए GSLV मिशन भारतीय मूल के नासा वैज्ञानिक रिपोर्ट दिशाई दो गए हैं। मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM को उसके सहकर्मियों द्वारा एक असंभव मिशन के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसका लक्ष्य अपने तत्व बजट के साथ मंगल पर पहुंचता है। राकेश को पता चलता है कि PSPLV पर उड़ान नहीं भर सकता, क्योंकि उपलब्ध तकनीकी में केवल 1500 किलोग्राम का पेलोड और रॉकेट को आग लगाने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं है, जिसे लगभग 55 मिलियन किलोमीटर की दूरी तक ले जाया जा सके। GSLV अगर ये सफल होता है तो उपग्रह को मंगल पर ले जा सकता है, क्योंकि इसमें 2300 किलोग्राम का पेलोड था। हालांकि GSLV की हालिया पूर्ण विफलता और भविष्य के व्यंजित मिशनों को खतरे में डाल दिया है। उसके बाद वे मिशन मंगल के लिए नए टीम बनाते हैं। जूनियर वैज्ञानिक की टीम में शामिल है या गांधी, सोनाक्षी सिन्हा, एक प्रणोदक नियंत्रण विशेषज्ञ जो नासा से दूर जाने के किसी भी मौके के तलाश में है। नेहा सिद्दीकी, कीर्ति कुल्हाड़ी, एक अंतरिक्ष यान सहायता डिजाइनर जो तलाक के बावजूद अपनी अंतम प्रासंगिक पृष्ठभूमि के पारंपरिक स्वरूप शिकार से जूझ रहे हैं। कृतिका अग्रवाल, तापसी पन्नू, नेवेशन वैश्विक जो एक समर्पित पत्नी भी है, वर्षा पिल्लई, नित्या मेनन, उपग्रह डिजाइनर और पिलोट विशेषज्ञ जो एक बच्चे को गर्भ धारण करने में असमर्थ होने के कारण अपने श्वास के जाने का सामना करते हैं। परमेश्वर जोशी, सरमन जोशी, पिलोट विशेषज्ञ जो धार्मिक पुरानी और उसकी सलाह पर अधिक निर्भर करते हैं, लेकिन बाद में एक रोमांटिक रुचि विकसित करता है। और अंत में टीम के चक्रचूड़ल इंजीनियर अंतन अयर HG दत्ताक्षेत्र है, जो अपनी पत्नी के साथ निरुपमा की तीर्थ यात्रा पूरी करने की कोशिश करते हैं। भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 के घोषणा के बाद मिशन के बजट में 50% की कटौती की गई। तंग शेड्यूल और छोटे बजट के बीच तरह और राकेश कई समझौता करके अपने MOM प्रोजेक्ट पर काम करना जारी रखते हैं, यहाँ तक कि कृतिका अचानक अपने कर्तव्यों को छोड़ देते हैं, बिना दोनों को ये बताए बिना कि उनके सेना अधिकारी पति ऋषि मोहम्मद जीशान आयूब को छोड़ दिया गया है। कार्रवाई में गंभीर रूप से घायल तारा और राकेश को एहसास होता है कि परियोजना पर काम कर रहे बाकी कनिष्ठ वैज्ञानिक का मनोबल कम है और इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रेरणा है, जिससे टीम धीमी हो जाती है। तारा को जल्द ही पता चलता है कि अपने बजट और शेड्यूल को पूरा करने के लिए उसे टीम के सदस्यों को अपना नजरिया बदलता होगा और उन्हें अपने सपनों को, नौकरी को हकीकत में बदलने के लिए प्रेरित करना होगा।
प्रिया जो अभी तक घर नहीं पहुंची और को एक क्लब ढूंढकर चिन्हित सूचित को शांत करने की उसकी और एक प्रयास अंततः सुनील को पार्टी में माहौल में गर्म करने की परिणाम होता है, क्योंकि वो पुरानी यादों के बारे में एक टिप्पणी फेंकता है। ये तारा के दिमाग में एक विचार आता है और अगले दिन वो टीम के सदस्यों को विज्ञान के प्रति उनके विवेचन के जुनून की याद दिलाकर उन्हें सफलतापूर्वक प्रेरित करते हैं और उन्होंने उसे पूरा करने की मिशन के साथ मुद्दों को हल करने में अपनी सारी मेहनत और ऊर्जा लगा दी। इस बीच जब कृतिका को ऋषि द्वारा याद दिलाया जाता है कि उसका अपने देश के प्रति भी कर्तव्य है, तो उसकी तरह ही वर्षा गर्भवती होती है और जल्द ही एक बच्चे को जन्म देती है, जिसके लिए टीम कार्यालय में है व्यवस्था करती है जो उसकी नेहा है अंतत और उसकी पत्नी ने अपने घर में ले आया। एक रात नेहा और आनंद घर वापस जा रहे हैं पायलट्स पर नेहा अपने तलाकशुदा पति को अपने घर में एक अन्य महिला के साथ देखती है। अंततः को इस बात का एहसास होता है कि वो एक आइडिया लेकर आता है। वो नेहा के स्कूटर से उतरने के लिए कहता है और अंततः ने अपने स्कूटर को कार में टक्कर मार दी, जिससे नेहा के तलाकशुदा पति को दोष दिलाने के लिए मजबूर किया, क्योंकि अंततः और नेहा सुरक्षित रूप से घर वापस चले गए। MOM आग्रह की अंततः 5 नवंबर 2013 सोहम के कारण 8 दिन की देरी के बाद PSLV पर लॉन्च किया गया है और इसका नाम मंगलयान संस्कृत मंगल शिल्प रखा गया है और इसे सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में डाला गया है। राकेश और उनकी टीम ने सफल प्रक्षेपणार्थ का जश्न मनाया। हालांकि छठी कक्षा स्थापना युद्धाभ्यास करते समय जेट लॉन्च करने के विफल हो जाते, मिशन को 6 दिन पीछे धकेल देते। रूपर्ट टीम का मजाक उड़ाता है, जबकि तारा को उम्मीद है कि कुछ होगा। कुछ महीने बाद मंगल के रास्ते में उपग्रह सौर विकिरण कर तरंगा की चपेट में आ जाता है, जिसके उपग्रह की संचार प्रणाली को भारी नुकसान होता है। जब टीम संचार प्राप्त करने का प्रबंध करती है तो उन्हें पता चलता है कि सौर विकिरण के उपग्रह की गति को बढ़ा दिया गया था और उसे और आगे बढ़ा दिया गया। इससे पृथ्वी के साथ दक्षिण युद्धाभ्यास करते समय 6 दिन का अंतराल हो गया। मंगल ग्रह पर 298 दिनों के परंपरान के बाद 24 दिसंबर 2014 को मोम उपग्रह को मंगल की कक्षा में स्थापित किया गया, जिसमें भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश और पहला प्रयास में ऐसा करने वाला पहला देश बन गया।